तो आनंद में रहिए। महिलाएं तो महिलाएं, महिलाओं की ताकत का मैं मुरीद हूं, महिलाओं का मैं बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि महिलाओं को आप जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा लौटाती हैं। जैसे आप इन्हें मकान दें, ये आपको घर करके देती हैं। आप इन्हें अनाज दें, ये आपको भोजन बना करके देती हैं। आप इन्हें मुस्कुराहट दें, ये आपको अपना दिल दे देती हैं। मतलब आप महिलाओं को जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा ही लौटाती हैं। तो यदि हम इन्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ दें, जब तक सब ताली नहीं बजाओगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा यार। हाँ, महिलाओं का क्या जवाब है? महिला, मेरी पत्नी पीछे पड़ गई, बोले तुम पूरी दुनिया घूमते हो, मैं घर में रहती हूं, मुझे घुमाने लेके चलो। बात पहुंचे तो बताना, बहुत बारीक बात कहने जा रहा हूं। बोले घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो। मैं उसे शमशान घाट पे ले गया। वो बोली कैसी जगह ले आए हो? मैंने कहा अरे पगली, लोग मरते हैं आने के लिए। हाँ, पत्नी पत्नी होती है भाई साहब। गुस्सा हो गई। फिर मैं उससे कहा तू चिंता मत कर, अपनी शादी की 10वीं एनिवर्सरी पर मैं तुझे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ले जाऊंगा। वो बड़ी खुश हो गई, बोले अच्छा और 25वीं पर? मैंने कहा लेने आऊंगा। हाँ, महिलाओं से। लेकिन आप देखो सर, मैं आप बात बताऊं, शादी क्या है मालूम है आपको? शादी सिर्फ एक्सपेक्टेशन का खेल है, सारा सिर्फ एक्सपेक्टेशन का खेल है। लड़का चाहता है कि उसकी होने वाली वाइफ मिस यूनिवर्स की तरह दिखे और कांताबाई की तरह काम करे, जबकि लड़की चाहती है कि उसके होने वाला पति अंबानी की तरह कमाए और गूंगे की तरह चुप रहे। हाँ, ये एक्सपेक्टेशन है। वेरी ट्रू। कौन बोला? आप भाभी जी के साथ आए हैं कि अकेले? सर आपकी हिम्मत को दाद देता हूं, पत्नी के होते हुए हाँ बोल लेना बहुत बड़ी बात है। सुशील जी सीखिए। अच्छा आप अलग क्यों बैठ गए? नहीं नहीं, बोले ठीक है यार, थोड़ी देर तो अपने मन से जी लेने दे यार। सुशील जी लेकिन बहुत अच्छे हैं। देखो क्या है, टेंशन की बात ही नहीं। महिलाओं से आप जीत ही नहीं सकते। एक्सपेक्टेशन ये है कि ऐसा ऐसा हो, लेकिन रियलिटी अगर अब मैं आपको सही बता दूं तो फिर तालियां बजा देना, मैं पहले कवि को बुला लूंगा। आप सब जुड़ गए। एक्सपेक्टेशन सुना दी, रियलिटी क्या है? वास्तविक जीवन में भैया हम पुरुषों को अप्सरा नाम की सिर्फ पेंसिल मिलती है और महिलाओं को बादशाह नाम का सिर्फ मसाला मिलता है। सुनाता हूं, इसने बताया रामगीत सुना है। हम भी गए भैया अयोध्या दर्शन करने। अब अपन हाथ से कभी हर जगह हम तो अपने मूड में रहते, अपनी मस्ती में रहते। तो एक बाबा जी मिल गए। हमने बाबा जी से कहा प्रणाम बाबा, आप कैसे हैं? बाबा ने कहा अरे बेटा हम तो सन्यासी हैं, हमारा राम लल्ला हमको जैसे रखता है हम वैसे ही हैं। तुम तो खुश हो ना बच्चा? मेरा जवाब अच्छा लगे तो ताली बजाना। मैंने कहा बाबा हम सांसारिक लोग हैं, हमारी सीता हमको जैसा रखती है हम वैसे ही हैं। हाँ, तो मैं ज्यादा देर गंभीर नहीं रह सकता। हाँ, क्या इतना ज्ञान और इतना अपने से होता ही नहीं, अपने को बर्दाश्त ही नहीं इतना ज्ञान। हाँ, अद्भुत है। लेकिन महिलाएं बैठी हैं, मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं। हाँ मतलब हाँ करना ही पड़ेगा, और कोई चारा है ही नहीं। शादियों का सीजन आ रहा है, अब बहुत सारी शादियां होंगी, शादियों का सीजन आ रहा है। महिलाओं की केवल 2 ही समस्या है। मैं पहली बोलूंगा, दूसरी नहीं बोलूंगा। दूसरी जो समझ जाएंगे वो तालियां बजा देना। महिलाओं की केवल 2 ही समस्या है। जब वो बहू बनती है तो उन्हें सास अच्छी नहीं मिलती। हाँ? तो दूसरा बताने की जरूरत पड़ी नहीं। इससे पता चलता है यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। हाँ, अद्भुत ही मामला है। महिलाओं से क्या जीतोगे? मतलब पत्नी ने फोन किया, बोले क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं मन की बात सुन रहा हूं। बोले मेरे मन की तो कभी नहीं सुनी। मैंने कहा भाग्यवान, जो तुम कहती हो उसे मन की बात नहीं, मन की भड़ास कहते हैं यार। हाँ, लेकिन मुझे लगा कि जाना घर ही है तो कवर करो। तो मैंने कहा कि देखो आज के बाद मैं तुम्हें लड़ने का कोई मौका नहीं दूंगा। अब वो मोदी जी के भक्त है, उसने कहा मैं आपके दिए हुए मौकों की मोहताज नहीं हूं, मैं आत्मनिर्भर हूं।
हाँ, लेकिन मेरा जवाब उसके जवाब पर भारी लगे तो तालियों से बताना, देखो महिलाओं, आप कितना भी आत्मनिर्भर बन जाओ, कितना भी आत्मनिर्भर बन जाओ, तुम सुंदर लग रही हो, ये सुनने के लिए तो हम पुरुषों पे निर्भर रहना पड़ेगा यार। हाँ, तो समय अपनी गति से है, लेकिन मैं बहुत जल्दी से एक कविता सुना देता हूं, क्योंकि श्वेता जी को भी सुनना है, सुदीप भैया को भी सुनना है, और अंजुम जी को तो मैं खुद सुनना चाहता हूं। एक बहुत जल्दी से कविता सुना देता हूं, क्योंकि भैया ने भी चर्चा की थी कि कविता का कम हो रहा है वजन मंचों पे, तब मैं एक कविता मनोरंजन पक्ष मैंने आपका करवा लिया। अब समय बहुत कम है, इसलिए निवेदन है कि अगली बार इसको और बढ़ाइएगा तो हम थोड़ा अच्छा और सुनाएंगे। मैं एक अंतिम रूप से कविता सुना देता हूं। ये दुनिया जो है वो बैक टू बेसिक्स हो रही है आदरणीय पचौरी सर, ठीक है ना। पहले 5 स्टार होटल में जब हम जाते थे तो हमें चाय महंगी महंगी क्रॉकरीज में सर्व की जाती थी, अब कुल्हड़ में दी जा रही है। कपड़ों के मामले में भी जो पुराने दौर का फैशन था वो आ रहा है। तब ये भूमिका है, आप इसको ध्यान में रखिए और ये कविता सुनिए कि अब जो मैं सुना रहा हूं कविता, मनोरंजन पक्ष पे जितना आपने साथ दिया उतना अगर कविता पे दे देंगे तो मुझे लगेगा आप कविता भी सुन रहे हैं और मुझे सुनाने में हिम्मत मिलेगी। तब सुनाता हूं कि अब जो मैं सुना रहा हूं कविता वो जिंदगी का सफरनामा है। इस चकाचौंध की दुनिया में आके लग रहा है कि फिर वहीं लौट जाना है। आप जब सोचेंगे कि जिंदगी के सफर में क्या खोए क्या पाए, तो यह कहावत बिल्कुल सच साबित होगी, लौट के बुद्धू। धन्यवाद। पहला ऑब्जर्वेशन सुनिए। अब देखिए ना, मिट्टी के बर्तनों से शुरू कर कांसा, पीतल, स्टील के बर्तनों से होकर प्लास्टिक के बर्तनों तक जाना, और फिर कैंसर के डर से फिर से मिट्टी के बर्तनों पर लौट आना। धन्यवाद। अंगूठा छाप से शुरू कर अपना डिजिटल सिग्नेचर पाना, और फिर थंब इंप्रेशन, अर्थात अंगूठा छाप पर लौट आना। हम तो समझ ही गए, अब आप ही बताएं, इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू। हाँ? गरीबी में फटे फुटे कपड़ों से काम चलाने से लेकर सूती, टेरिलॉन, पॉलिस्टर, लीनन तक जाना, और फिर ब्रांड के नाम पे फिर से फटे फुटे कपड़ों पर लौट आना। खेत में पसीना बहाने से घबराकर पढ़ लिखकर एसी कमरों तक जाना, और फिर ऑर्गेनिक फूड की तलाश में फिर से पसीना बहाना। हाँ। जहां से चले थे वहीं खुद को पाए, इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू। हाँ? अपने बच्चों को मिट्टी से होने वाले इंफेक्शन से डराना, और फिर वेकेशन में नेचुरोपैथी सेंटर जाना, और वहां खुशी खुशी मडबाथ अर्थात मिट्टी से नहाना। गांव, जंगल, नदी, पहाड़ से निकलकर अपने आप को डिस्को, पब, मैकडी, स्टारबक्स में पाना, और फिर मन की शांति के लिए फिर से प्रकृति की तरफ लौट जाना। हाँ? आखिर हम आपको कितनी बार बताएं, इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। अंतिम 4 पंक्तियां सुनाता हूं इस कविता की। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सुना कि सुनिए भोपाल के बड़े लोगों के, जब तकनीक आपको आहार बनाने लगे, जब तकनीक आपको आहार बनाने लगे, जब सुविधाएं आपको लाचार बनाने लगे, तो कुदरत का सिद्धांत अपनाएं, क्योंकि कुदरत का जो कायदा है उसको अपनाने में ही फायदा है। अंतिम 2 पंक्तियां, क्योंकि कुदरत का जो कायदा है उसको अपनाने में ही फायदा है, वरना हमारी आंखों के सामने अलग ही मंजर होगा। आने वाली पीढ़ी के पीठ पर ऑफिस का बैग नहीं, ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा।